नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास। हाज़िर हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के सिलसिले से। तो आइए अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं हज़रत लुक़मान अल्लाह के पैगंबर थे या फिर अल्लाह के नेक बंदों में से थे। नाज़रीन, जहाँ तक हज़रत लुक़मान का ताल्लुक़ है, हज़रत लुक़मान के सिलसिले से हमारे समाज और माशरे में लोगों को मालूमात न होने की वजह से दो बातें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। एक बात जनाब लुक़मान के सिलसिले से ये कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, जबकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है कि लुक़मान अल्लाह के पैगंबर नहीं थे बल्कि अल्लाह के नेक बंदों में से थे। दूसरी गलत फहमी जो लोगों को हज़रत लुक़मान के सिलसिले से हो जाती है, वो हज़रत लुक़मान को लुक़मान हकीम कहने की वजह से वो उन्हें हकीम समझते हैं। हकीम का मतलब वो ये समझते हैं कि हज़रत लुक़मान लोगों को बीमारियों में, मरज़ में दवा वग़ैरह दिया करते थे, जबकि उनका ये भी सोचना गलत है। हज़रत लुक़मान को लुक़मान हकीम कहा जाता है। लुक़मान हकीम इसलिए कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ हिकमत से था। हिकमत का मतलब होता है विज़डम, हिकमत का मतलब होता है अक़लमंदी। हज़रत लुक़मान इतनी ज़्यादा अक़लमंदी और सेहानत की बात किया करते थे कि लोग उन्हें हकीम कहने लगे थे। कुरान मजीद के 31वें सूरे की 12वीं आयत में अल्लाह कहता है कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की। तो हिकमत यही थी कि हज़रत लुक़मान जब बात करते थे तो लोग बड़े ही गौर से उनकी बात को सुनते थे, बड़ी ही अक़लमंदी वाली बात हुआ करती थी। जहाँ तक जनाब लुक़मान का ताल्लुक़ है, आप अफ्रीका के रहने वाले थे, लेकिन आप माइग्रेट करके, हिजरत करके फ़लस्तीन के करीब एक बस्ती थी जिसे मदियन कहा जाता था, उसी बस्ती में आके आबाद हो गए थे। एक रोज़ आप एक रास्ते से गुज़र रहे थे कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने ये मोजज़ा दिया था कि आप लोहे को छूते थे तो लोहा मोम हो जाया करता था। अब उधर से आपका गुज़र हुआ जनाब लुक़मान का, उन्होंने देखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को छूते हैं, लोहा मोम हो जाता है और उसकी ज़रह बना रहे हैं। इस काम में उन्हें बड़ी दिलचस्पी दिखी, खामोशी के साथ खड़े हो जाते हैं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का काम देखने लगते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उधर ज़रा तैयार कर ली। तैयार करने के बाद अपने बदन पे डाली और कहा, कितनी अच्छी चीज़ है ये कि जिससे इंसान अपनी हिफाजत करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो बात कही, हज़रत लुक़मान समझ गए थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम कहना क्या चाहते हैं। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने एक बात कही और वो बात ये थी, खामोशी कितनी बड़ी हिकमत है लेकिन इसे बहुत कम लोग जानते हैं। यानी जनाब लुक़मान के कहने का मतलब ये था कि इंसान को मौक़ा महल के एतबार से बोलना और बात करनी चाहिए। हज़रत लुक़मान के सिलसिले से मिलता है कि आप अरब के रहने वाले एक शख्स के ग़ुलाम थे, लेकिन आपकी बातें बड़ी अक़लमंदी की बातें हुआ करती थीं। आप भेड़ बकरियां चराया करते थे। एक रोज़ एक शख्स ने जनाब लुक़मान से कहा कि ये बताइए कि आप हमारी तरह से ही भेड़ बकरियां दुम्बे चराते थे, ये बताइए कि फिर आप इतनी ज़्यादा आपके पास अक्ल दिमाग कैसे आ गया। तो हज़रत लुक़मान ने जवाब दिया, कहा 4 बातों की वजह से। पहली बात यह है कि ये कुदरत का एहसान है। दूसरी बात यह है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तीसरी बात यह है कि मैं अमानत में ख़यानत नहीं करता। चौथी बात यह है कि मैं जिस चीज़ के बारे में नहीं जानता उसके बारे में कभी गुफ्तगू नहीं करता और मौक़ा महल के एतबार से मैं बात करता हूँ। यही 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे अंदर ये जो अक़लमंदी, ये जो हिकमत आई है, वो सब इसी की वजह से है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। जैसे एक रोज़ उन्होंने अपने बेटे को ख़ासकर बड़ी नसीहतें की हैं। बुलाने के बाद कहा, ऐ मेरे बेटा, इल्म हासिल करो। अगर तुम्हारे सामने 2 दरिया हों, एक पानी का दरिया हो और एक आग का दरिया हो, तो इन दोनों दरियाओं से गुज़र जाओ ताकि इल्म हासिल कर सको। इसलिए कि इल्म इंसान को कमाल तक पहुंचाता है और उसके रब की मारिफत करवाता है। आप जिसके ग़ुलाम थे वो बहुत ज़्यादा आपसे मुतासिर था। एक रोज़ उसने आपको बुलाया
اور ایک دمبا دیا، کہا اسے لے جائیے اور اسے ذبح کر کے اس کے جسم میں جو سب سے اچھا حصہ ہے اسے لے کے آئیے۔ حضرت لقمان لے گئے، اسے ذبح کرتے ہیں اور اس کا دل اور اس کی زبان لا کے اس اپنے آقا کو دے دیتے ہیں۔ خیر زمانہ گزرتا رہا، مہینہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ مہینوں کے بعد پھر اس نے جناب لقمان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ دمبا لیجئے، اسے ذبح کیجئے اور اس کے جسم میں جو سب سے برا حصہ ہے اسے لے کے آئیے۔ حضرت لقمان لے گئے، اسے ذبح کیا اور پھر دوبارہ وہی زبان اور دل لے کے آئے۔ تو ان کے حاکم نے کہا کہ یہ بتائیے، جب اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس دمبے کے جسم میں جو سب سے اچھا حصہ ہے وہ لے کے آئیے تو آپ دل اور زبان لے کے آئے تھے۔ آج میں نے کہا اس دمبے کے جسم میں جو سب سے خراب چیز ہے وہ لے کے آئیے تو آج بھی آپ زبان اور دل لے کے آئے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو جناب لقمان نے اپنے اس حاکم کو جواب دیا، کہا حاکم جس انسان کا دل اور زبان اچھی ہوتی ہے تو پھر اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہوتا ہے، اور جس انسان کا دل اور زبان بری ہوتی ہے تو پھر اس سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔